और वो इस ताल्लुक़ से है कि हम पेशगी ज़कात देते हैं तो दे सकते हैं या नहीं, और उसका तरीका क्या है। पेशगी ज़कात मतलब एडवांस ज़कात। अभी हमारे माल पर साल गुजरा नहीं है और हम पहले से ही निकाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ मसाइल हैं, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। इसमें कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं, इंशाअल्लाह वो गलतियाँ भी दूर होंगी। याद रखिएगा, पेशगी यानी एडवांस जो हम ज़कात देना चाहते हैं उसके लिए दो शर्तें हैं। यानी हमारे माल पर साल गुजरा नहीं है और हम पहले से ज़कात दे रहे हैं, तो दो शर्तें पाई जाएंगी तो वो ज़कात कहलाएगी, वरना वो नफली सदका हो जाएगा। दो शर्तें क्या? नंबर 1, जिस वक्त आप ज़कात दे रहे हैं उस वक्त भी आप साहिब निसाब होना चाहिए, और जब आपके माल पर साल मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त भी आप साहिब निसाब होने चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें हैं। इन दो शर्तों में से एक शर्त पाई गई, एक नहीं पाई गई, तो वो दिया जाने वाला माल ज़कात नहीं कहलाएगा बल्कि वो नफली सदका हो जाएगा। मैं इसको उदाहरण सहित समझाता हूँ। एक रमज़ान को हम और आप साहिब निसाब हुए, साल का पूरा होगा आने वाले एक रमज़ान को, लेकिन उससे पहले हम ज़कात देना चाहते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। तो जो हम उस एक रमज़ान के आने से पहले ज़कात दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, तो उस वक्त देखा जाएगा कि इस वक्त मैं साहिब निसाब हूँ। अगर हूँ तो 100% मेरी ज़कात ही जा रही है। और जब साल मुकम्मल हो जाएगा, एक रमज़ान आएगा, तो उस वक्त भी चेक किया जाएगा कि आप इस वक्त भी साहिब निसाब हैं। अगर हैं तो आपने जो साल के बीच में पैसा ज़कात के तौर पर दिया है वो ज़कात ही गया है, ज़कात ही अदा हुई है। लेकिन मान लीजिए जिस वक्त दिया था उस वक्त साहिब निसाब थे, लेकिन जब ये माह रमज़ान का फर्स्ट रमज़ान आया इस वक्त आप साहिब निसाब नहीं थे, तो इस सूरत में जो आपने माल दिया अल्लाह के दरबार में, तो वो ज़कात नहीं हुआ बल्कि नफली सदका हुआ है। सवाब तो भर भर के मिला है, लेकिन वो ज़कात नहीं माना जाएगा, क्योंकि एडवांस ज़कात की अदायगी के लिए दो शर्तें हैं। जिस वक्त आप ज़कात दे रहे हो उस वक्त साहिब निसाब होनी चाहिए, और माल पर साल जब गुजरेगा तो उस वक्त भी साहिब निसाब होनी चाहिए। तरीका क्या है एडवांस ज़कात देने का? तो बहुत आसान तरीका है। मैं सबसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो से इसको सुनना, ताकि इंशाअल्लाह आपको बहुत आसानी होगी इसके लिए। एडवांस ज़कात देने का एक आसान तरीका वो ये है कि आप एडवांस ज़कात देना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितनी करेंसी है, कितना माल तिजारत है, जितना भी है सबका टोटल लगा लें, और टोटल लगाने के बाद उसका 2.5% निकाल दें। ठीक है, 2.5% निकालने के बाद अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं तो इस 2.5% माल को 12 से भाग देना कर दें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप इसको वीक वाइज देना चाहते हैं, यानी हर हफ्ते के हिसाब से देना चाहते हैं, तो आप इस 2.5% माल को 48 पर भाग देना है, क्योंकि एक महीने में तकरीबन 48 हफ्ते होते हैं। अगर आप इसको पर डे के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं कि मैं रोज़ाना यार इसमें से कुछ ना कुछ दूंगा, रोज़ाना दूंगा, तो फिर 360 के हिसाब से आप इसको भाग देना है। इंशाअल्लाह आपको अच्छा खासा हिसाब समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको देखो मिसाल के तौर पर देता हूँ। ये बताइए एक बात, 10 लाख रुपये पर 2.5% कितनी ज़कात बनेगी जी? 25,000, राइट। आपके पास कुल संपत्ति 10 लाख की थी, आपने 2.5% निकाले तो 25,000 रुपये। ठीक है, अब इस 25,000 रुपये को, मोबाइल मेरे अंदर रह गया, खैर 25,000 रुपये को मैं एडवांस निकालूंगा। तो आप पहले ये देखें कि मैं क्या हर महीने निकालना चाहता हूं, तो इस 25,000 को आप 12 से भाग देना है। ठीक है, जो आंसर आ रहा है वो पर मंथ के हिसाब से है, वो आप निकालते रहिए। ठीक है, सही तो मोबाइल है आपके पास, क्या उदाहरण सही तब दिखा दूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कैलकुलेटर, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता है दूर वालों को नजर ना आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, और ये थ्योरी जो दिखा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा। देखो, 10 लाख की संपत्ति का मालिक हूँ, मैंने 25,000 रुपये जो 2.5% ज़कात निकल रही थी मेरी, मैंने उसको अलग कर लिया। अब एडवांस ज़कात मैंने देना चाहता हूं, तो पहले मैं देखूं कि इस 25,000 को क्या मैं पर मंथ देना चाहता हूं, हर महीने। अगर सईद भाई तो नाराज लग रहा भाई, इतनी सी देर में नाराज हो गया। देखिए 25,000 रुपये में निकाला हूं, अब इसको मैं पर मंथ के हिसाब से करना चाहता हूं, तो मैं इसको करूंगा, अल्लाह ने की दे ट्यूशन क्लास है, ये तकरीरी प्रोग्राम नहीं होता, फिर नाराज हो गया ये। अच्छा, फिर अच्छा माशाल्लाह। 25,000 को 12 से तकसीम करेंगे, मतलब 12 में भाग देंगे, तो 2083 कुछ पैसे आ रहे हैं, ये आपके पर मंथ के हिसाब से हो गए, हर महीने निकलेगा। अच्छा, अगर आप इसको पर वीक करना चाहते हैं, हर हफ्ते दूंगा, तो इसको आप भाग दे दें 48 से,
तो ये बन रहा है 520 रुपये कुछ पैसे, ठीक है। और अगर आप इसको पर डे करना चाहते हैं, मैं रोजाना कुछ ना कुछ निकालूंगा, तो 360 से इसको कर देंगे तो 69 रुपीज़ कुछ पैसे, 70 रुपये के करीब कुछ पैसे बन रहे हैं। ये मैंने उदाहरण सहित आपको करके इसलिए बताया है ताकि आप हजरात को ध्यान रहे, ठीक है। तो पेश की ज़कात देना बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है। आप दीजिए, भर भर के दीजिए, तरीका मैंने बताया, और 2 शर्तें भी क्या थी वो भी मैंने अर्ज़ करती, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात अगर ऐसी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक बात सुनिए, पेशगी ज़कात जो मैंने निकाली ना वो ज़्यादा चली गई। जैसे इसी मिसाल को हम ले लें, 10 लाख रुपए का मालिक हूँ, 2.5% से 25,000 रुपये बन रही थी, मैंने 25 की जगह 26,000 निकाल दी पूरे महीने में, सॉरी पूरे साल में। कितनी निकाल दी? 25 बन रही थी, मैंने 26 निकाल दी। तो जो 1,000 रुपये ज़्यादा गया है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप चाहें तो उस 1,000 को आने वाले साल के ज़कात में काउंट कर सकते हैं कि जो मेरी 1,000 ज़्यादा चली गई तो मैं आने वाले साल की ज़कात में उसको काउंट कर रहा हूँ। और जब आने वाले साल आप ज़कात निकालेंगे तो 1,000 कम निकाल देना, क्योंकि पिछले साल आप ज़्यादा दे चुके हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पॉइंट का मसला, जिस गरीब को हमने ज़कात दी वो तो मालदार बन गया। वो जिस वक्त हमने दी तो हकदार था, देने के बाद हमें पता चला कि माशाअल्लाह अल्लाह ने उसको नवाज दिया और वो बड़ा करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, तो क्या हमारी ज़कात अदा नहीं होगी? जी नहीं, अदा हो जाएगी, अदा। क्योंकि जिस वक्त आपने हकदार को मालिक बनाया उस वक्त का लिहाज किया जाएगा कि उस वक्त बंदा हकदार था कि नहीं था, था ना, 100% ज़कात अदा हो गई। उसके बाद अगर वो मालदार बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये बात कहते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, मगर मैं एक सिर्फ मिसाल देके बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम ने यह भी मसला बयान किया है, अल्लाह ना करे, 1000 बार करोड़ों बार अल्लाह ना करे, जिसको हमने ज़कात दी उस वक्त वो मुसलमान था, हकदार था, लेकिन उसके बाद वो माज़अल्लाह इस्लाम से फिर गया, इसके बावजूद भी आपकी ज़कात अदा हो चुकी, क्योंकि जिस वक्त आपने दी थी हकदार था, मुसलमान था ना, इसलिए ज़कात अदा हो चुकी, ठीक है। ये मसला दूसरा बयान किया मैंने 3 दिन पहले, वो मसला बयान किया था कि जिसको हमने ज़कात दी हम समझ रहे थे हकदार है, बाद में पता चला कि हकदार नहीं था, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि मुसलमान तो था ना, था मुसलमान तो अदा हो गई, और अगर गैर मुस्लिम था तो फिर ज़कात अदा नहीं हुई। वो दूसरा मसला था, और आज जो बयान किया है ये दूसरा मसला है, डिफरेंस याद रखिएगा। ज़कात देने वाले को क्या अपने माल से ही ज़कात देना ज़रूरी है? नहीं, मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है, मैंने शब्बीर भाई से कह दिया, या शब्बीर भाई ने मुझसे कह दिया इमाम साहब आपके ज़कात फ़र्ज़ है ना, तो मैं आपकी तरफ से मैं अपने माल से अदा करना चाहता हूँ, कर दूँ क्या? मैंने कहूँगा बिल्कुल इजाज़त है। तो इन्होंने विथ परमिशन मेरी इजाज़त ले करके कर दी मेरी ज़कात अदा, तो 100% ज़कात अदा होगी, सवाब भी कम नहीं होगा। इसमें परमिशन ज़रूरी, जैसे हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीवी की तरफ से उसका शोहर ज़कात अदा करता है तो परमिशन के साथ ही करता है ना, भाई आपकी इजाज़त है, वो कहेंगे जी मुझे इजाज़त है, बिल्कुल कर दीजिए। तो अब शोहर अपने माल से अदा कर रहा है अपनी बीवी की ज़कात, तो अगरचे शोहर गरीब है, इस पर खुद ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये अपने माल में से अपनी बीवी की ज़कात अदा कर रहा है उसकी इजाज़त लेकर, तो 100% जायज़ है और बीवी की ज़कात अदा हो जाएगी, ठीक है। यही मसला, हम एक दूसरे का आपस में दोस्त हैं, मेरे दोस्त ने मुझसे कह दिया, मैंने उससे कह दिया कि यार हम तुम्हारी ज़कात अदा कर देते, इजाज़त है, अपने माल में से कर देते, वो कहेगा ठीक है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, मशरूत तौर पर ज़कात देना, मान लीजिए आप किसी गरीब को ज़कात दे रहे हैं, ठीक है, और शर्त क्या लगा रहे हैं, मैं ज़कात इस शर्त पे तुमको दे रहा हूँ कि तुम्हारी ये ना गुटके खाने की आदत ये ख़त्म कर दो, पहले वादा करो, पहले अगर गुटके खाने की आदत ख़त्म कर दोगे ना तो ये लो, वो कहेगा हाँ अल्लाह की कसम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़कात ले ली। अब उसने बेवकूफ़ ने कसम तो खा ली, झूठी कसम नहीं तरक्की उसने, तो क्या आपकी ज़कात अदा नहीं हुई? ज़कात तो आपकी अदा हो गई। ज़कात दे और सदके देने में इस तरह की जो शर्तें लगाते हैं ना, इस शर्त का कोई एतबार नहीं है, ठीक है। अब आपने किसी को दिया, भाई साहब आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है और आप हकदार हैं, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, तोहफा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपने दे दी ज़कात की नीयत से उसको, और उससे ये कह दिया मैंने इस शर्त पे दिया आपको ये तोहफे की रकम कि आप इससे अपनी अम्मी का इलाज कराएंगे, बोलो कराओगे नहीं कराओगे? वादा करो, पक्का वादा, प्रॉमिस, इससे आप अपनी अम्मी का इलाज कराना। तो उसने अपनी अम्मी का इलाज नहीं करा, आपसे तो कह दिया कि ठीक है अम्मी का इलाज करवाऊंगा इससे, लेकिन नहीं करवाया, तो आपकी ज़कात पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह की शर्तें लगाने का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, ज़कात अदा हो जाती है। आखिरी मसला, इसके बाद कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, या आज के बयान में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो उसको इंशाल्लाह बताएंगे तो मैं रिपीट करूँगा। आखिरी मसला ये है, बहुत पॉइंट का सुनिए गौर से, मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरे माल में से 2.5% निकला है ना, मैं उसको तिजारत में लगा देता हूँ, बिजनेस में लगा देता हूँ, तो जाहिर सी बात है जब भी पैसा बिजनेस में लगेगा तो प्रॉफिट भी आएगा,
25,000 लगाया मैंने, अब प्लस होकर जाहिर सी बात है तिजारत तो अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है, अब वो जाहिर सी बात है अप होगा, ग्रेड अप होगा। तो अब 25,000 लगाया था, अब रिटर्न नफ़े के साथ जो मेरा वो पैसा बनेगा 30,000 भी बन सकता है, 35 बन सकता है, 45 बन सकता है, 1 लाख भी बन सकता है। अगर मैं ऐसा करूं और नियत मेरी ये हो कि जो मेरे इस माल तिजारत से जितना प्रॉफिट होगा मैं वो सारा का सारा गरीबों में दे दूंगा, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? जी कर तो सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके माल पर साल पूरा हो चुका और अब आप सोच रहे हैं कि यार ऐसा करता हूं, ये ज़कात की जो रकम है ना मैं बिजनेस में लगा देता हूं, फिर जो प्रॉफिट होगा उसके साथ ही पूरा गरीबों में बांट दूंगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अब ऐसा करेंगे तो हराम है। क्यों? साल पूरा हो चुका है ना, तो साल पूरा होने के बाद बगैर इजाज़त शरई 1 मिनट की ताख़ीर करना हराम है। इसको मैं कई बार समझा चुका हूं। अब आप अपना यह पैसा बिजनेस में लगाओगे तो जाहिर सी बात है गरीब के हाथ में जाने में देर तो लगेगी ना, और वो देर करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप एडवांस ज़कात निकालना चाहते हैं और उस वक्त आप ये चाहते हैं कि चूंकि माल पर साल गुजरा नहीं है, तो एक काम करता हूँ, ये 25,000 रुपये जो 10 लाख रुपए में से मेरी 2.5% ज़कात बनी है, इसको मैं बिजनेस में लगा देता हूँ 25,000 को। इससे जो मैं नफ़ा कमाऊंगा उस नफ़े को भी और इस 25,000 को भी इंशाल्लाह मैं गरीबों में बांट दूंगा, उनको मालिक बना दूंगा। इस तरह करना भी जायज़ है, नीयत भी अच्छी है, अल्लाह इस नीयत का अच्छा सवाब भी अता फरमाएगा और 100% ज़कात भी अदा हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात? कोई सवाल होगा तो कर लीजिए। जी 5 तोला सोना रखा है तो अच्छा दी। देखो मैं इसको बताऊं, कई हमारे भाइयों को पता ही नहीं है कि मेरे माल पर साल गुजर कब रहा है। हज़रत में तो बरसों गए, हम तो रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं। तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो से समाअत फरमाएं। देखो जिस बंदे को पता नहीं है कि मैं मालिक निसाब कब बना था, हम तो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, तो आप पर पहले ज़रूरी है, इस्लाम ये कहता है आप पर ज़रूरी है कि आप दिमाग लगाएं कि आप साहिब निसाब कब हुए थे। आ गया याद आ गया। अगर याद आ गया तो वही महीना आपके साल का आखिरी माना जाएगा, लिहाजा आप उसके हिसाब से ज़कात निकालें। याद ही नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लगा लिया तो ठीक है, फिर आप चूंकि आपकी आदत के मुताबिक रमज़ान में ज़कात निकालते हैं तो रमज़ान ही को आप अपने साल मुकम्मल होने का महीना मान लें और इसमें आप ज़कात निकालते रहें। ठीक है। अब किसी के पास जैसे सोना रखा हुआ है, अभी कब मानेगा, कैसे मानेगा कि यार मेरा साल इसमें कब पूरा हो रहा है? तो ख़ास तौर से मैं जिन हज़रात की शादी हो गई है उनसे अर्ज़ करूँगा, जैसे हमारी बेटियों की शादी होती है तो उन बेटियों के पास सोने चांदी के जेवरात हैं, उनके पास कब आए? शादी वाले दिन, राइट। उनके माँ बाप ने अपनी बच्ची की शादी की तो अपनी बच्ची को हैंडओवर किया, उसके सिपुर्द किया, उसको कब्जा दिया। कब? जब उसकी शादी थी। मिसाल के तौर पर बच्ची के आपने शादी की, अल्लाह ने की दे ईद के चांद में 15 शव्वाल को, ईद के 15 दिन बाद आपने अपनी बच्ची की शादी की और वो सोना आपने ले लिया था मान लीजिए 14 शव्वाल को या ईद वाले दिन ही ले लिया था मान लीजिए, ठीक है। तो चूंकि उस पर साल तो गुजरा नहीं था अभी, और 15 शव्वाल को जब आपकी बेटी की शादी हुई तो आपने अपनी बच्ची के हैंडओवर किया और उस बच्ची के सिपुर्द कर दिया। तो 15 शव्वाल को बच्ची की शादी हुई, 15 शव्वाल को आपने बच्ची को मालिक बना दिया। अब 15 शव्वाल जब आएगा तो आपकी बच्ची के लिए उस सोने पर साल गुजर जाएगा, लिहाजा आने वाले साल 15 शव्वाल को ज़कात देना फ़र्ज है। लेकिन 15 शव्वाल से पहले जो रमज़ान का महीना आया उसमें आपकी बच्ची चाह रही है या उनके शोहर चाह रहे हैं कि इस सोने की ज़कात रमज़ान में निकाल दी जाए ताकि हमें ज़्यादा सामान मिल जाए, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आए माशाल्लाह बात समझ में? कोई और सवाल है? एक सवाल बस, खास तौर से आज के बयान में अगर कुछ समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मेरा आखिरी ऐलान समाअत फरमा ले। ज़कात के तकरीबन जो मोटे मोटे मसाइल थे, हालांकि बहुत लाखों की तादाद में मसाइल तो, लेकिन जो मोटे मोटे मसाइल जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो तकरीबन आपके सामने बयान कर चुका हूँ, ठीक है। कल बुध का दिन है, परसों गैप रहेगा दूसरी की तस्बीह की वजह से, फिर जुमेरात को जुमे को इंशाअल्लाह सदका फ़ित्र के मसाइल शुरू होंगे। तो मैंने इरादा ये बनाया कि कल आप हज़रात अपने दोस्तों को बिठाएं और इंशाअल्लाह कल हम एक महफिल करेंगे सवाल जवाब की। और मैंने ऐसा सोचा है कि कल इंशाअल्लाह ज़्यादातर सवालात मेरी तरफ से होंगे, मैं आपकी टीम बना करके करूँगा कि जो हमने जो अब तक सीखा है तो उसमें आपका रिएक्शन क्या है वो इंशाअल्लाह कल आप बताएंगे। ऐसे नहीं पूछूंगा जी जाहिद भाई आप बोलिए, अब्दुल गफ्फार भाई आप सवाल का जवाब दीजिए, ऐसे नहीं बोलूँगा। भाई आपकी टीम में कोई जवाब देना चाहता है, जो खुशी से हाथ उठाएगा तो वो जवाब दे पाएगा, जो सही जवाब दे देगा इंशाअल्लाह कल उसको तोहफा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो कल ये सवाल जवाब का सेशन होगा, आप ज़रा ज़रूर तशरीफ लाएँ। कोई सवाल आपके जहन में हो तो कल ज़रूर लेकर के आइए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। अब बिलफर्ज आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आया या आया तो हम भी इंशाअल्लाह आपसे 3 या 4 5 हर टीम से सवाल करेंगे, जो इंशाअल्लाह सही जवाब देगा, जो भी इस्लामी भाई, उसे इंशाअल्लाह तोहफा भी दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की